वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फाइनल अकाउंट्स। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज़ अ लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज और एक्सपायरी ऑफ टाइम। फिक्स्ड एसेट को कॉन्स्टेंटली यूज करने से या एक्सपायरी ऑफ टाइम की वजह से या किसी और रीज़न से उनकी जो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, फॉल हो जाती है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन से क्या होगा? फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सो अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में गिवन है, इट मींस फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए फिक्स्ड एसेट पर सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के बाद देखते हैं कि फाइनल अकाउंट्स में इस एडजस्टमेंट को कैसे शो करेंगे। एज वी नो कि जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होती है एडजस्टमेंट में, उसकी दो प्लेसेस पर एंट्री होती है, एडजस्टमेंट होती है। तो वो दो प्लेसेस कौन से होंगे? फर्स्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि डेप्रिसिएशन को कहाँ शो किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाता है। तो जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें एसेट के ऊपर, फिक्स्ड एसेट के ऊपर, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर देंगे। अब जो फिक्स्ड एसेट होती हैं उसे कहाँ शो किया जाता है? बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो सेकंड प्लेस क्या होगा? बैलेंस शीट होगा। तो बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट साइड में हम उस फिक्स्ड एसेट को शो करेंगे और उस पे जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो उसमें से हम माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, इसलिए हम इसको माइनस करके दिखाते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे देखते हैं। ट्रायल बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2019 को, जिसमें मशीनरी की वैल्यू गिवन है 5 लाख रुपीज़ और फर्नीचर की वैल्यू गिवन है 1 लाख रुपीज़। And in adjustments it is given machinery is to be depreciated at the rate of 10% per annum and furniture at the rate of 20% per annum. It means मशीनरी और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री प्रिपेयर करेंगे। सो एडजस्टमेंट एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, दो एसेट्स हैं, टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। तो उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। अब मशीनरी की वैल्यू है 5 लाख रुपीज़ और इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है हमें 10% पर एनम की रेट से। तो 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000 रुपीज़। इसी तरह से फर्नीचर पर कैलकुलेट करेंगे। फर्नीचर की रेट अलग है, फिर 20% है। जिस एसेट पे जो रेट गिवन हो हमें उसी रेट से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन होगा 1 लाख इंटू 20%, 20,000। सो मशीनरी में लिख देंगे हम 50,000 और फर्नीचर में लिख देंगे 20,000। और डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो गया? 50 प्लस 20, 70,000। सो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 70,000 टू मशीनरी अकाउंट 50,000 टू फर्नीचर अकाउंट 20,000। नाउ लेट अस सी द इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स। इसका फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे इसे हम? डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो जितना डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर देंगे टू डेप्रिसिएशन ओन। जिन भी एसेट्स पर हमें डेप्रिसिएशन दिया गया था एडजस्टमेंट पे, उन एसेट्स की हम नेम लिख देंगे। मशीनरी पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 50,000, फर्नीचर पर 20,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 70,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टोटल डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा जाएगा 70,000 रुपीज़। सेकेंडली हम इसको शो करेंगे बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? जो फिक्स एसेट होती हैं उसे हम एसेट साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट की। तो सबसे पहले हमें मशीनरी गिवन है, तो मशीनरी की वैल्यू लिखेंगे हम बैलेंस शीट में 5 लाख रुपीज़। अब क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है
50,000 तो वो इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं कंसर्न्ड एसेट में से। तो मशीनरी की वैल्यू अब कितनी होगी, 5 लाख माइनस 50,000, तो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 4,50,000। इट मीन्स 31 मार्च 2019 को मशीनरी की वैल्यू क्या है आफ्टर डेप्रिसिएशन, 4,50,000 रुपीज़ है। इसी तरह से हम फर्नीचर की वैल्यू शो करेंगे। सबसे पहले एज पर ट्रायल बैलेंस फर्नीचर की वैल्यू है 1 लाख, उसे हम शो करेंगे एंड देन वी विल लेस द डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने से फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए हम इसको इसमें से माइनस करके शो करते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमने शो कर दिया 20,000, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख माइनस 20, 80,000। तो इस तरह से हम डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। और अगर हमें डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में ना देकर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो उसे हम ओनली कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ही शो करेंगे, 2 प्लेसेस पर शो नहीं करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट की एंट्री या तो ट्रेडिंग में होती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है, डेबिट साइड में। तो डेप्रिसिएशन को हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है डेप्रिसिएशन, तो इसको हम ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ही शो करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होने का मतलब है कि ये ऑलरेडी मशीनरी या जो भी एसेट हमें गिवन है उसमें से कंसर्न्ड एसेट में से ऑलरेडी ये डिडक्ट हो चुका है, इसलिए हम इसको दोबारा से बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे माइनस करके। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन।